चलो बच्चों आ जाओ। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली कैसे डेरिवेशन करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहला डेरिवेशन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। पहले इक्वेशन का क्या नाम था? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है ना, यही नाम था ना बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन ही नाम था ना, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ किसके बीच में होगा? वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होगा। तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ये आपका टाइम होगा, टाइम t, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड में होता है और ये सेकेंड में होता है, ठीक है, ये सेकेंड में होगा। ओके, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। अब पॉइंट O है, यहाँ पॉइंट में A ले रहा हूँ, कोई ध्यान देना, A से कोई बॉडी चली B, पॉइंट B तक, ठीक है। अब इसके लिए परपेंडिकुलर बना लो, सीधा है, चलिए परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है। परपेंडिकुलर आया, इस परपेंडिकुलर को बना लो C। अब यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ले लो, ये आपका हो गया D, ठीक है ना। तो अब इसके लिए भी एक परपेंडिकुलर ले लो, तो इसको बना लो E, ठीक है। अब O से ओरिजिन से आपका क्या है? डिस्टेंस क्या होगा? U, इनिशियल वेलोसिटी हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ से बॉडी चलना शुरू कर रहा है और यहाँ तक गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? V, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, V फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ये आपका टाइम हो जाएगा T। जब ये टाइम T है तो ये भी कितना होगा? टाइम T होगा, क्योंकि A वाला लाइन इसके पैरेलल है और इक्वल भी, और A वाला इसके पैरेलल इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? U होगा, ठीक है ना। तो इस जो ग्राफ बना है, जो बना हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन गई है, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? स्लोप यानी एक्सेलरेशन। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं कि नहीं। और यहाँ पे स्लोप क्या है? ए बी है ना, ए बी है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू, यानी स्लोप इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। ये फॉर्मूला याद करना, स्लोप का फॉर्मूला राइज अपॉन रन। राइज का मतलब कितना ऊंचा गया है, रन का मतलब कितना इधर दौड़ा है, ठीक है। तो स्लोप क्या है? ए बी है। राइज कितना हुआ बच्चों? राइज उठा कितना है? बी डी है ना, बी डी, बी डी, और रन कितना किया है? ए डी, ए डी हो गया। ए स्लोप का फॉर्मूला आया। अब ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं। एक चीज हो याद रखना, जो आपका बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है, बी सी इज इक्वल टू क्या है? दो पार्ट में है, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी होगा ना। तो हमको बी डी की वैल्यू पता करना है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी लिख सकते हो, बी डी की जगह पे इसको रखो यहाँ पे, पुट इन दिस, देन ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलो सबकी वैल्यू रखो। ए इज इक्वल टू बी सी क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम बी टू सी? दिस इज व्हाट? बी, बी टोटल बी माइनस डी सी कितना है बच्चों? डी से लेके सी तक यू अपॉन ए डी कितना है? ए से लेके डी तक कितना है? टाइम टी। देन यू ऑन रीअरेंजमेंट, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन वन कर लो, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। Then after rearrangement we get v is equal to u plus at, and we know that this is the first equation of motion, hence proof. Okay students, hence proof v is equal to u plus at by graphically. So this is the proving derivation of first equation of motion. So please कॉपी करो इसको, और अच्छे से कॉपी भी करना बच्चों, 2 बार 3 बार लगाओगे तब समझ में आएगा। अब मैं चल रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने, इसको इरेज कर रहा हूँ, कॉपी कर लेना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ग्राफ सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी ग्राफ में।
इतना याद रखना बच्चों, कोई भी चेंज, देयर इज नो चेंज इन द ग्राफ। जो आपका ग्राफ बना है एक ही ग्राफ से तीनों प्रूफ हो जाए। देखो कैसे, ठीक है। चलिए सेकेंड इक्वेशन की अगर हम जब बात करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन बच्चों इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन और टाइम। यहाँ पे पोजीशन टाइम रिलेशन होता है, नाम उसका सेकेंड इक्वेशन का। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें जो पोजीशन टाइम निकालना है, तो पोजीशन का मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो क्या होगा, एरिया अंडर द स्लोप, ये जो स्लोप है इसके नीचे का एरिया, एरिया अंडर द स्लोप, स्लोप के नीचे का एरिया क्या होगा, वही डिस्टेंस होगा, वही आपका पोजीशन होगा, वही आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया क्या है नीचे का, तो एरिया ऑफ ओ ए पूरा, ये नीचे वाला ये निकालना आपको पूरा, ये यही पूरा निकाल दो एरिया, यही निकल जाएगा फिर यहाँ से, ठीक है ना, ये पूरा। तो ओ ए बी सी डिस्टेंस, यानी ओ ए बी सी का आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ये निकालना है ना। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी में क्या क्या है, एक रेक्टेंगल आ रहा है देखो ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी आएगा ना, इतना तो हो गया। फिर ये ट्रेंगल का ए बी डी, ये तो रेक्टेंगल हुआ, अभी ट्रेंगल तो बचाए वाला पूरा ऐसा, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी। चलो चलो करो, एरिया ऑफ ए ओ बी सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस लिख दो, हो गया। रेक्टेंगल ओ ए बी डी सी, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है ओ सी इंटू ब्रेथ कितना है ए ओ, प्लस ट्रेंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा ए डी होगा ना, ये बेस ए डी होगा, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा बी डी। क्लियर। डिस्टेंस को सिंबॉलिक क्या है, डिस्टेंस का सिंबल एस इज इक्वल टू ओ सी, ओ से लेके सी तक क्या है टी है, इंटू ए ओ, ए से ओ क्या यू है, प्लस 1/2 इंटू ए डी कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी, ए डी टी है, इंटू बी डी, अगेन यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी इज इक्वल टू पूरा बी सी, पूरे में से बी सी माइनस डी सी, यू कैन राइट, ये भूलना मत, इक्वेशन फर्स्ट में भी यूज किया था हम लोगों ने। तो बी डी की जगह पे हम लिखेंगे बी सी माइनस डी सी, बी सी माइनस डी सी। क्लियर। देन यस इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू टी यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू बी सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी टू सी वी, डी सी डी टू सी यू। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था बच्चों, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा ए टी होगा, इसमें पुट कर दो, करोगे तो क्या होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू की जगह पे ए टी रखना है, ए टी इसका मल्टीप्लाई ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर।